नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा आहूजा न्यूज चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आहूजा न्यूज बुलेटिन देखने से पहले हम आपको बता दें, हमारा न्यूज चैनल कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। कानून की विशेष जानकारियां दिखाना, मसूदा विधानसभा से संबंधित महत्वपूर्ण खबरें दिखाना और हमसे जो लोग जुड़े हुए हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स, हमारे मित्र, हमारे शुभचिंतक, उनसे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें दिखाना हमारे आहूजा न्यूज चैनल की पहली प्राथमिकता में शामिल है। आप भी हमारे आहूजा न्यूज चैनल के सदस्य बने। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। तो आइए देखते हैं आज की विशेष खबरें आहूजा न्यूज चैनल बुलेटिन। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरोपों में बदलाव की स्थिति में पक्षों को ऐसे बदले गए आरोपों के संदर्भ में गवाहों को वापस बुलाने या फिर से जांच करने का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए और आरोपों में बदलाव के कारणों को निर्णय में दर्ज किया जाना चाहिए। न्यायालय निर्णय सुनाए जाने से पहले किसी भी आरोप में बदलाव या वृद्धि कर सकता है, लेकिन जब आरोपों में बदलाव किया जाता है तो अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष दोनों को सीआरपीसी की धारा 217 के तहत ऐसे बदले गए आरोपों के संदर्भ में गवाहों को वापस बुलाने या फिर से जांच करने का अवसर दिया जाना चाहिए। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि न्यायालय द्वारा आरोपों में बदलाव किया जाता है तो इसके कारणों को निर्णय में दर्ज किया जाना चाहिए। न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय और सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने कहा। न्यायालय ने 2 कानूनी कमियों के आधार पर अभियुक्त की दोषसिद्धि को खारिज कर दिया, अर्थात धारा 302 के साथ धारा 34 के तहत बदले गए आरोपों को अभियुक्त को पढ़कर नहीं सुनाया गया और न ही उन्हें समझाया गया, तथा अभियोजन पक्ष द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे ये पता चले कि अपराध करते समय अभियुक्त की ओर से सामान्य इरादा मौजूद था। आरंभ में अभियुक्त के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 302 के साथ धारा 149 सामान्य उद्देश्य के तहत आरोप तय किया गया था। हालांकि बाद में अभियुक्त के विरुद्ध धारा 302 के साथ धारा 34 सामान्य इरादा के तहत आरोप तय किया गया। आरोप में किए गए बदलाव को अभियुक्त को पढ़कर नहीं सुनाया गया और न ही उसे समझाया गया। इसके अलावा आरोप में किए गए बदलाव के कारणों को निर्णय में दर्ज नहीं किया गया। रोहतास बनाम हरियाणा राज्य के मामले का संदर्भ देते हुए न्यायालय ने कहा कि जब किसी आरोप को सामान्य उद्देश्य से बदलकर सामान्य इरादे कर दिया जाता है तो किसी दिए गए मामले में सामान्य इरादे के अस्तित्व को अभियोजन पक्ष द्वारा प्रासंगिक साक्ष्य के साथ स्थापित किया जाना चाहिए, क्योंकि सामान्य उद्देश्य और सामान्य इरादे को एक दूसरे के बराबर नहीं माना जा सकता है। अदालत ने कहा, अदालत की यह भी जिम्मेदारी है कि वह आईपीसी की धारा 34 की सहायता से किसी व्यक्ति को दोषी ठहराने से पहले साक्ष्य का विश्लेषण और आकलन करे। महत्वपूर्ण बात यह है कि केवल सामान्य इरादे के आधार पर ही आईपीसी की धारा 34 लागू नहीं हो सकती है, जब तक कि ऐसे सामान्य इरादे को आगे बढ़ाने के लिए कोई कार्रवाई न की जाए। अदालत ने कहा, दुर्भाग्य से अपीलकर्ताओं के सामान्य इरादे को अभियोजन पक्ष द्वारा आरोपित अपराध से जोड़ने के लिए कभी भी स्थापित नहीं किया गया। इसके अलावा न्यायालय द्वारा सामान्य इरादे के पहलू पर कोई चर्चा नहीं की गई। तदनुसार न्यायालय ने अभियुक्तों को संदेह का लाभ दिया और इसलिए उनकी दोषसिद्धि को बरी कर दिया। केस का शीर्षक मधुसूदन एवं अन्य, मध्य प्रदेश राज्य बनाम। श्री भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति जयपुर अजमेर व लायंस क्लब केकड़ी के संयुक्त तत्वाधान में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सरवाड़ में निःशुल्क दिव्यांग चिन्हीकरण शिविर आयोजित हुआ। शिविर के मुख्य अतिथि महावीर विकलांग सहायता समिति के संभाग कोऑर्डिनेटर सुरेश मेहरा ने कहा कि गोद में आओ चलकर जाओ चिन्हीकरण में कोई छूटे नहीं तथा दिव्यांग की सेवा करना हम सभी का कर्तव्य है। समारोह की अध्यक्षता लान राकेश जैन ने की। प्रोजेक्ट चेयरमैन लान एस न्याती ने कहा कि दिव्यांग की सेवा एवं सहायता करना एक यज्ञ के बराबर है। उन्होंने शिविर की विस्तृत जानकारी प्रदान की एवं उन्होंने कहा कि जरूरतमंद की सेवा कर ही हम जीवन को सफल बना सकते हैं। विशिष्ट अतिथि प्रधानाचार्य गोपी लाल किर ने लायंस क्लब के सेवा कार्य की भूरी प्रशंसा करते हुए कहा कि दिव्यांग की मदद करना हम सभी का कर्तव्य है। लायंस क्लब कोषाध्यक्ष भरत महेश्वरी जुगल किशोर अजमेर, लान भागचंद मुंदड़ा, विनय पांड्या, व्याख्याता सुरेश लोहार, मनोज छिपा, देवराज गुर्जर ने सराहनीय सहयोग किया। सर्व शिक्षा अभियान के संदर्भ पसन राजेश शर्मा ने कहा कि दिव्यांग की सेवा करना भगवान प्राप्ति से कम नहीं है। उन्होंने पूरे चिन्हीकरण शिविर में सराहनीय सहयोग किया। दिव्यांग सेवा समिति सरवाड़ के अध्यक्ष उगमाराम और दिव्यांग सेवा समिति केकड़ी के मीडिया प्रभारी सुरेश साहू सेवा के लिए तत्पर रहे। कार्यक्रम का संचालन भागचंद मुंदड़ा ने किया। प्रोजेक्ट चेयरमैन लान एस न्याती ने बताया कि कान की मशीन 13
ट्राईसाइकिल 7, कैलिपर्स 15, चाय का सामान 2, व्हीलचेयर 7, स्टिक 25, बैसाखी 9, जयपुर फुट 9, सिलाई मशीन 5, ढाबा के सामान 5, ब्लाइंड स्टिक 1 प्रदान किए जाएंगे। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के द्वीप प्रज्वलित कर किया। अंत में राकेश जैन ने आभार प्रकट किया। गुरुवार को बार एसोसिएशन अजमेर के वरिष्ठ अधिवक्ता सत्यनारायण हावा व अशोक सिंह रावत के नेतृत्व में जिला बार एसोसिएशन के महासचिव राजेश यादव तथा एडवोकेट ललित कुंपावत का जन्मदिन हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर अजमेर के पूर्व अपर लोक अभियोजक हेमराज राठौड़, बार एसोसिएशन के पूर्व उपाध्यक्ष सत्यनारायण हावा, पूर्व उपाध्यक्ष व पीसांगन के पूर्व प्रधान अशोक सिंह रावत, एडवोकेट मनोज आहूजा, एडवोकेट इमरान खान, विक्रम सिंह रावत, नमन जैन, भानु प्रताप सिंह शक्तावत, शिव प्रसाद कुलदीप, संदीप मीणा, प्रवीण सिंह, आफ्ताब चिश्ती, जगमोहन सेन, महिपाल सिंह राठौड़, अजय सिंह, मोहित गांधी सहित अन्य अधिवक्ता साथी मौजूद रहे, जिन्होंने अधिवक्ता का माला व साफा पहनाकर अभिनंदन करते हुए केक काटकर बधाई व शुभकामनाएं दी। इस मौके पर अधिवक्ता सत्यनारायण हावा ने बताया कि अधिवक्ता राजेश यादव व ललित कुंपावत सेशन कोर्ट अजमेर के लोकप्रिय अधिवक्ता हैं। साथियों को जब इनके जन्मदिन की जानकारी हुई तो उन्होंने जन्मदिन समारोह का आयोजन कर बधाइयां व शुभकामनाएं दी है, जो वास्तव में एक अच्छे व्यक्तित्व के इंसान की पहचान है। वहीं इस मौके पर बर्थडे बॉय एडवोकेट राजेश यादव व ललित कुंपावत ने कहा कि अधिवक्ता साथियों ने उसका अभिनंदन कर एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है, जिसका वो सदैव निर्वहन करेंगे तथा अपने पेशे की गरिमा को बनाए रखेंगे। राज्यपाल कलराज मिश्र ने सेवानिवृत्त न्यायाधीश गंगाराम मूलचंदानी को राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और भारतीय पुलिस सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी अशोक गुप्ता को सदस्य के रूप में नियुक्ति के आदेश जारी किए हैं। राज्यपाल ने राजस्थान मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993, मानवाधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2019, अधिनियम संरक्षण 2019 द्वारा संशोधित की धारा 22 की उपधारा 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इन दोनों को पद धारण करने की तारीख से 3 वर्ष की अवधि अथवा 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, के लिए यह नियुक्ति की है। न्यायाधिपति श्री मूलचंदानी वर्ष 2020 में राजस्थान उच्च न्यायालय से सेवानिवृत्त हुए थे। आपका जन्म उत्तर प्रदेश के बरेली शहर में 12 अप्रैल 1958 को हुआ था तथा 62 वर्ष की आयु पूरी हो जाने पर आज आपको हाईकोर्ट जज से सेवानिवृत्ति दी गई है। आपने M.A. LL.B. व LL.M. की शिक्षा प्राप्त करने के बाद 1983 से वकालत का कार्य करना प्रारंभ किया था। उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट में पैरवी करने के बाद आपने राजस्थान उच्चतर न्यायिक सेवा की परीक्षा उत्तीर्ण की। आपने देश की सर्वोच्च अदालत में सुप्रीम कोर्ट रिट दायर कर अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़कर संघर्षशील व्यक्तित्व का परिचय दिया और उसी के परिणाम स्वरूप सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ही आपको राजस्थान न्यायपालिका में बतौर एडीजे के रूप में पहली नियुक्ति वर्ष 2002 में मिली और आप अजमेर जजशिप के एडीजे 2 कोर्ट के जज बनकर आए। राजस्थान न्यायपालिका में बतौर जिला जज के रूप में नियुक्ति होने के बाद से आप निम्बाहेड़ा, कोटा, टोंक सहित कई स्थानों पर जिला जज के रूप में पदस्थापित होते हुए अजमेर जिले के जिला एवं सेशन न्यायाधीश बने। अजमेर जजशिप में जिला जज रहते हुए 11 अप्रैल 2016 में आपका हाईकोर्ट में एलिवेशन हुआ। अजमेर में पहली पोस्टिंग होना और यहीं से हाईकोर्ट जज के रूप में आपका एलिवेशन होना न केवल अजमेर जजशिप के लिए सौभाग्य की बात है, वरन आपके लिए भी ये परम सौभाग्य की बात मानी जाती है, क्योंकि आपके वकालत के क्षेत्र के आदर्श आपके जीजाजी वरिष्ठ अधिवक्ता स्वर्गीय ताराचंद शिवनानी भी ब्यावर के निवासी रहे हैं। इसके साथ ही केकड़ी में आपकी रिश्तेदारी होने की वजह से ये आपके लिए भी महत्वपूर्ण स्थान रहा है, जिसकी वजह से आपका अजमेर जिले के प्रति विशेष स्नेह व आशीर्वाद रहा है। आपका कार्य के प्रति समर्पण, कार्यस्थल पर व्यवहार कुशलता व अनुशासन के अद्भुत संगम के साथ एवं कड़क अंदाज के साथ कार्य करना, पद की गरिमा के अनुरूप न्यायिक कार्य संपादित करना सहित कई विशेषताएं आपके व्यक्तित्व में देखने को मिलती है। आपने राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधिपति रहते हुए कई लैंडमार्क जजमेंट्स दिए हैं, जो राजस्थान की न्यायपालिका में मील का पत्थर साबित हो रहे हैं। आपकी कार्यशैली में बार व बेंच के मधुर संबंधों की ऊंचाइयां भी परिलक्षित होती रही है। आपकी इन्हीं विशेष योग्यताओं को देखते हुए आपको माननीय राज्यपाल महोदय ने एक नई जिम्मेदारी से नवाजा है। निश्चित तौर पर आपके नेतृत्व व निर्देशन में प्रदेश के नागरिकों के मानव अधिकारों की रक्षा हो सकेगी और आप उक्त पद की गरिमा के अनुरूप कार्य करके एक नई मिसाल पेश करेंगे।
मूलचंदानी की नियुक्ति की खबर मिलते ही बार एसोसिएशन अजमेर ब्यावर केकड़ी सहित राजस्थान उच्च न्यायालय में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। अधिवक्ता साथियों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई व शुभकामनाएं दी। इत्र से कपड़ों को तो सभी महका लेते हैं, तारांकन आपके तो किरदार से भी खुशबू आती है। ब्यावर सदर थाना क्षेत्र के टमाटर मंडी के पास के जंगल में आज गुरुवार को करीब 3-4 दिन पुरानी लाश मिलने से स्थानीय लोगों में तरह तरह की चर्चाओं के साथ आशंकाएं व्याप्त हो गई। जंगल में मृतक की लाश होने की सूचना मिलने पर आसपास के काफी संख्या में लोग एकत्रित हो गए। इधर घटना की सूचना मिलने पर ब्यावर सदर थाना अधिकारी गंगाराम बिश्नोई ने घटनास्थल पर पहुंचकर घटना की जानकारी ली। घटनास्थल पर पड़े शव का चेहरा काफी काला हो चुका है। इसके बारे में अब तक की जानकारी मृतक का चेहरा धूप से काला पड़ने की बात सामने आ रही है। घटनास्थल शिवपुरा घाटा ग्राम पंचायत क्षेत्र में होने से सरपंच महेंद्र काठात भी घटनास्थल पर पहुंच गए। ब्यावर सदर थाना अधिकारी गंगाराम द्वारा घटनास्थल से एवं आसपास के लोगों से ली गई अब तक की जानकारी में मृतक इस क्षेत्र का नहीं होना सामने आया। पुलिस द्वारा अब तक एकत्रित की गई जानकारी में मृतक को कुछ दिन पूर्व भीलवाड़ा जिले से यहां हैंडपंप लगाने वाले आए वाहन के साथ आने की जानकारी सामने आ रही है। मृतक कहां का रहने वाला है, इसकी पुख्ता जानकारी तो मृतक की पहचान होने के बाद ही सामने आ पाएगी। मृतक की किन परिस्थितियों में मौत हुई है, इसका खुलासा भी पुलिस की जांच के बाद ही हो पाएगा। मृतक का चेहरा काला पड़ने के बारे में उत्पन्न आशंकाओं को लेकर अब तक की गई जानकारी एवं थानाधिकारी गंगाराम से ली जानकारी में भी मृतक का चेहरा धूप के कारण काला पड़ना बताया जा रहा है। पुलिस फिलहाल मृतक की पहचान करने में जुटी हुई है। बहरहाल पुलिस ने मृतक के शव को ब्यावर के अमृतक और चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया है। अज्ञात व्यक्ति की लाश मिलने की सूचना मिलने पर मैंने स्वयं ने घटनास्थल पर पहुंचकर घटना की जानकारी ली। लाश करीब 3 दिन पुरानी है। स्थानीय स्तर से की गई अब तक की जानकारी में मृतक के भीलवाड़ा जिले का होने की आशंका जताई जा रही है। थानाधिकारी गंगाराम बिश्नोई ने बताया कि लाश को अमृतक और चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया है। मृतक की पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं। जिले के प्रभारी सचिव एवं श्रम कारखाना एवं बॉयलर ईएसआई विभाग राजस्थान जयपुर डॉक्टर पृथ्वी ने क्षेत्र का दौरा कर विभिन्न व्यवस्थाओं का जायजा लिया। जिले के प्रभारी सचिव डॉक्टर पृथ्वी ने गुरुवार को बांदनवाड़ा स्थित सांवरिया सेठ गौशाला, बस स्टैंड स्थित अन्नपूर्णा रसोई एवं रेलवे कॉलोनी स्थित आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण किया तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिला प्रभारी सचिव ने सांवरिया सेठ गौशाला में गौवंशों के लिए की जा रही विभिन्न व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने गौशाला में गौवंश की संख्या, उनकी नस्ल, पशुओं के लिए उपलब्ध छाया, पानी, चारे इत्यादि व्यवस्थाओं की जानकारी ली। गौशाला प्रबंधन से अनुदान राशि बढ़ाने को लेकर जन सहयोग लेने को निर्देशित किया। गौशाला में पशुओं के लिए की जा रही व्यवस्थाओं से अवगत करवाया। प्रभारी सचिव ने गौवंश के लिए पर्याप्त छाया, पानी और चारे सहित पशु पक्षियों के लिए दाने पानी की पर्याप्त व्यवस्था के निर्देश दिए। अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री त्रिलोक राम दहिया ने बताया कि प्रभारी सचिव डॉक्टर पृथ्वी ने बांदनवाड़ा बस स्टैंड स्थित अन्नपूर्णा रसोई का निरीक्षण किया। केंद्र में कार्यरत कार्मिकों को भोजन थाली की गुणवत्ता और साफ सफाई का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए। साप्ताहिक मेनू, टोकन व्यवस्था, पेयजल व्यवस्था, किचन व मेज का भी निरीक्षण किया। उन्होंने स्वयं कूपन लेकर रसोई की कार्यप्रणाली की जानकारी ली। साथ ही आटा, तेल, अचार जैसे पैकेज खाद्य प्रणाली की एक्सपायरी तिथि भी जांची। इस दौरान प्रभारी सचिव ने कहा कि सरकार ने गरीबों को सस्ता भोजन उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से इस रसोई केंद्र की शुरुआत की है। इसमें जरूरतमंद लोगों को गुणवत्ता युक्त खाना मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि गुणवत्ता में किसी प्रकार की शिकायत नहीं आनी चाहिए। अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री दहिया ने बताया कि जिला प्रभारी सचिव डॉक्टर पृथ्वी ने रेलवे कॉलोनी बांदनवाड़ा स्थित आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण किया। आंगनबाड़ी केंद्र में उपस्थित बच्चों के साथ बातचीत कर परिचय लिया। आंगनबाड़ी केंद्र के समय, पोशाक, पोषाहार एवं शिक्षण प्रणाली की जानकारी ली। आंगनबाड़ी केंद्र के उपस्थिति पंजिका का निरीक्षण किया। राजस्थान सरकार द्वारा वित्त पोषित उड़ान योजना की विस्तृत जानकारी ली। इसमें वितरित पैड्स की उत्पादन, उपयोग एवं गुणवत्ता की जानकारी भी ली।
इस दौरान जिला प्रभारी सचिव ने सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से कहा कि वे केंद्र में आने वाले बच्चों की बेहतर से बेहतर तरीके से सार संभाल करें तथा केंद्र में होने वाले नवाचार से उन्हें जोड़े तथा उनकी सुविधाओं का भी बेहतर तरीके से ध्यान रखें। उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी केंद्रों को बच्चों की स्कूल पूर्व की पाठशालाएं समझे तथा प्रत्येक नौनिहाल बालक बालिकाओं को शिक्षा से जोड़े ताकि उनका शिक्षा के प्रति लगाव पैदा हो सके। जिले के प्रभारी सचिव ने इस अवसर पर गांव के उद्यान में पौधारोपण किया तथा आमजन को पर्यावरण संरक्षण एवं अधिक से अधिक पौधे लगाने के लिए प्रेरित किया। बांदनवाड़ा अमरगढ़ रोड पर चारागाह में संचालित नर्सरी को पुनः वन विभाग को सौंपने के लिए आदेशित किया। इस अवसर पर जिला परिषद के अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री त्रिलोक राम दहिया, उपखंड अधिकारी श्री गुरु प्रसाद तंवर, तहसीलदार श्री राकेश पारीक सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।